आज का आपका टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्रीवियसली हमने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो है उसके फर्दर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, आपके पास एग्जांपल नंबर 41 में है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका एडजॉइंट के लिए आपके पास मैंने फार्मूला बताया था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब भी हम ऊपर चलते हैं फार्मूले की तरफ, यहाँ समझिए, the adjoint of a matrix denoted by a adjoint A and is defined as the transpose of the matrix transpose of the matrix of the cofactor of the A। कोई भी आपके पास पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी, उसको जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप समझें, आपके पास इसके जो है सब माइनर्स बनाएंगे या सब डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले आपकी पोजीशन क्या है? C11 है। C11 की पोजीशन क्या है? जो नंबर 1 एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन क्या है? C11। तो जब आप C11 के कोफैक्टर बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? इस ये शो कर रहा है फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है। C11 है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। आप स्किप करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, आप स्किप करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग आपके पास डिटरमिनेंट्स क्या मिलेगा? 2 1 5 3। तो आपके पास ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, इसको स्किप करेंगे तो 2 1 5 3 मिल जाएंगे आपके पास। जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 2 into 3 6 आएगा, 1 into 5 बीच में माइनस देते हैं फार्मूले की, तो 2 into 3 6 आएगा, 5 into 1 आएगा, आपके पास 5 आएगा। 6 minus 1 that is equal to 1। इस तरह से C12 है, C12 के आप कैसे फाइंड करेंगे? आप स्किप करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट जो भी होंगे वो आप स्किप करेंगे और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे। रिमेनिंग आपके पास क्या मिलेगा? 0 1 -4 3। तो 0 1 -4 3। अब 1 2 है, जब आप 1 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो आपके पास क्या होता है? -1 पावर i प्लस j होता है। तो i का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है, और j का मतलब क्या है? 2 है। 1 + 2 करेंगे 3, तो -1 पावर 3 आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, तभी हमने यहाँ पे माइनस दिया है। सिंपली ऐसे समझें, जब भी कोई भी आपके पास i प्लस जे गिवन होगा, अगर i प्लस जे का को ऐड करेंगे और नंबर मिलेगा तो आपके पास क्या आएगी? वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, और जहाँ पे इवन नंबर मिलेगा वहाँ पे आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव साइन आएगी। जैसे 1 + 1 ऐड कर रहे हैं हम, 2 मिल रहा है, तो टी और 2 आपके पास इवन नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देंगे। और 1 + 2 है, आपको इसको ऐड करेंगे तो ऑड नंबर देगा, तो इसकी क्या देंगे? माइनस नेगेटिव साइन देंगे। इस तरह से 1 + 3 है, इसको ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 आपके पास इवन है, तो अगेन इसकी जो साइन होगी वो प्लस होगी। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो को आप डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम को आप डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो को हमने डिलीट किया, थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या मिल जाएगा? 0 2 -4 5 मिल जाएगा। 0 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 0, और बीच में माइनस देते हैं फार्मूले की, 2 into -4 डेट इज इक्वल टू -8। तो -8 इंटू माइनस, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। इसी तरह से आपके पास C21 है। C21 का मतलब क्या है? सेकंड रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो सेकंड रो आपके पास क्या है? 0 2 1 है, इसको आप डिलीट करेंगे, और फर्स्ट रो को आप डिलीट करें, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 0 -4। रिमेनिंग क्या मिलेगा? -2 4 5 3 मिल जाएगा। -2 4 5 3 मिल जाएगा। तो इसको जब करेंगे -2 into 3, आपके पास क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। बीच में माइनस फार्मूले का देंगे, तो 4 into 5 आपके पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 -6 आपके पास क्या आ जाएगा? -26। और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था? 2 + 1 है तो क्या आएगा? और नंबर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगी। तो यहाँ पे इसकी रिजल्ट क्या आएगी? 26। इसी तरह से C22 है, सेकंड रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो सेकंड रो क्या है आपके पास? 0 2 1 है, इसको डिलीट कर लेंगे, और आपके पास सेकंड कॉलम क्या है? -2 2 5 है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या मिल जाएगा? 1 -4
4 3 मिल जाएगा। तो 1 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 3, और बीच में माइनस साइन देंगे। 4 इंटू -4 डेट इज -16, तो 16 -16 इंटू -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। तो 16 + 3 आपके पास 19 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या है C23 है। C23 को आप जब करेंगे तो आपके पास सेकंड रो को आप डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम को आप डिलीट करेंगे। तो सेकंड रो को आपने डिलीट कर लिया और थर्ड कॉलम को भी डिलीट कर, रिमेनिंग क्या बचेगा 1 -2 -4 5 मिलेगा आपके पास। 1 -2 -4 5 मिल जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगी 3। इसी तरह से आपके पास है C31 है आपके पास। C31 की क्या है आपके पास, थर्ड रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो आपके पास क्या है -4 5 3 है आपके पास, और जो 1 शो कर रहा है वो कॉलम को, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 0 -4, इसको डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग आपके पास कौन से बचेंगे -2 4 2 1 बचेगा। -4 -2 4 2 1 बचेगा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगी -10 मिल जाएगी। इसी तरह से आपके पास C32 है। C32 है तो आपके पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो अगेन -4 5 3, ये आपके पास थर्ड रो है और सेकंड कॉलम क्या है -2 2 5 है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1 0 4 1 बचेगा। तो 1 0 4 1 बचेगा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, आपके पास रिजल्ट क्या आएगी -1 आ जाएगी। इसी तरीके तरह से C33 है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड रो को डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम को। तो थर्ड रो कौन सी है -4 5 3, ये आपके पास थर्ड रो है। थर्ड कॉलम कौन सा है आपके पास 4 1 3 है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1 -2 0 2 बचेगा। जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगी 2। अब C11 की जगह आप क्या एक एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बनाएंगे। C11 की जगह आप क्या रखेंगे, ये आपके पास क्या है C1 की पोजीशन है जहां पे हमने 1 रखा है। C12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आपके पास क्या है, ये है -4 रखेंगे क्योंकि C12 की वैल्यू हमने निकाली है -4 निकाली है। इसी तरह से C13 है। C13 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8 निकाली है। तो C13 की जगह 8 रख लिया। अब C21 है, उसकी जगह आप क्या रखेंगे 26। तो C21 आपके पास क्या आएगा 26 आ जाएगा। और आपके पास C22 है आपके पास 19 आ जाएगा। तो 19 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 19 रख लिया। C23 है तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 हमने यहाँ पे रख लिया। C31 है -10 है तो 10 रख लिया। C32 है -1 है तो हमने -1 रख लिया यहाँ पे। C33 है 2 है आपके पास तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया। अब इसको यहाँ पे डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज है। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, जो आपके पास रो वाइज है उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो 1 4 -4 8 है तो हमने क्या लिख लिया 1 -4 8 लिख लिया। उसके बाद 26 19 3 है तो 26 19 हमने 3 यहाँ पे रख लिया। जो रो वाइज होगी उसको कॉलम वाइज लिखेंगे। -10 -1 2 है तो -10 -1 हमने 2 यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट मिल गया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को थोड़ा समझें। A square matrix A is called non-singular matrix if the determinant of A does not equal to 0। कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर उसका डिटरमिनेंट आपके पास 0 नहीं आता है, जब भी हम उसका डिटरमिनेंट निकालें तो उसकी जो रिजल्ट है वो आपके पास 0 नहीं आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड इफ इट इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। हम सिंगुलर तब बोलेंगे जब आपके पास डिटरमिनेंट 0 आ जाए किसी मैट्रिक्स का, उसको हम सिंगुलर बोलेंगे। जिसका आपके पास डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। अब ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, उसकी एंट्रीज हैं 1 3 2 4 है। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 1 इंटू 4 आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस बीच में फार्मूले की। 3 इंटू 2 6 आ जाएगा,
तो 4 माइनस 6 आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगी, -2 मिल जाएगी। तो -2 आपके पास रिजल्ट आई है, इसका मतलब क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम अगर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास 8 इंटू 1 आपके पास 8 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 इंटू 4 आपके पास -8 आ जाएगा। 8 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बी आपके पास क्या कहलाएगी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से उसको थोड़ा समझे। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑलवेज जो ऐसी मैट्रिक्स जिसको जो नॉन सिंगुलर हो उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इन केस अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है तो उसका आप कभी भी इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे बाय प्रॉपर्टी मेथड। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then a square matrix B if it is exists then such that AB that is equal to BA that is equal to I. Call the inverse of A and we write A inverse is equal to B. AB आपके पास मैट्रिक्स है तो B आपके पास क्या कहलाएगी, A मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगी अगर उसकी रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। Remarks: the concept of the inverse of the matrix is defined only for a square matrix. जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका ही आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका आप इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। सिंस फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए टू बी डिफाइंड एंड इक्वल, इट इज नेसेसरी दैट बोथ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। आपके पास ए बी आपके पास क्या है, उसका ऑर्डर सेम आना चाहिए, जहां आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आनी चाहिए। इफ बी इज एन इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो एन इनवर्स ऑफ बी। अगर आपके पास बी इनवर्स ए का कहलाएगी तो ए आपके पास क्या होगी, वो भी इनवर्स कहलाएगी बी का। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज एन इनवर्स देन ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। किसी मैट्रिक्स के बाद अगर इनवर्स होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल बोलेंगे। इनवर्टिबल को अदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। अब फार्मूला है आपके पास, क्या है फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। उसके बाद आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ द ए फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे जो गिवन मैट्रिक्स का। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ द ए कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने अभी किया है ऊपर। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपके पास एग्जांपल पे आते हैं। ये एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट्स मैंने आपको बताया था किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने इसका अगर डिटरमिनेंट्स फाइंड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल गई, 1। तो ये आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट्स फाइंड कर लिया। डिटरमिनेंट्स के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ द ए के लिए क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास C11 के आप कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1 0 1 3 आपके पास आ जाएगा। तो 1 0 1 3 हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो इसी तरह से तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगी, 3 मिलेगी आपके पास। C12 है आपके पास। C12 को आप कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो आपके पास ये है, सेकंड कॉलम ये है, रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 0 0 3 बचेगा, 5 0 0 3। और ये यहाँ पे नेगेटिव की साइन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑड आ रहा है, 1 + 2 क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस साइन है, ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया है। इस तरह से C13 फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम, रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 1 0 1। जब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। इसी तरह से आपके पास है C21 है। C12 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 0 -1 1 3 मिल जाएगा। इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो -1 मिल जाएगा। C22 है तो
सेकंड रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को, तो आपके पास सब डिटरमिनेंट्स क्या बनेगा, 2 - 1 0 3 बनेगा। इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से 2 3 है, 2 2 3 है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगी, फाइनल 2 0 0 1 मिल जाएगा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से C3 1 है, तो हमने ये भी इस तरह से फाइंड करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, देन इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट 1 मिल जाएगी। C3 2 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, देन आपके पास ये रिजल्ट मिल जाएगी 2 - 1 5 0। देन आप इसको जब फर्दर का इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगी, -5। C3 2 है, तो इसका ये रिजल्ट आपके पास मिल जाएगी 2 0 5 1। तो इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 मिल जाएगी। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास ऊपर है। सो C11 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, हमने 3 रखा है। और C12 की वैल्यू 15 आई है, -15 आई है, तो हमने यहाँ पे -15 रखा। उसके बाद C13 की वैल्यू आपके पास 5 आई थी, हमने यहाँ पे 5 रखा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, C21 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हमने यहाँ पे -1 रख लिया। C22 की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 रख लिया। C23 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, तो हमने यहाँ पे -2 रख लिया। C31 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख लिया। C32 की वैल्यू क्या है, ये -5, तो हमने यहाँ पे -5 रख लिया। C33 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो आपके पास रो क्या है, आपके पास 3 - 15 5 है, तो 3 - 15 5 हमने यहाँ पे रख लिया। इसी तरह से -1 6 -2 है, तो इसको हम रो कॉलम वाइज रखेंगे, -1 6 -2 रख लिया। और यहाँ पे 5 1 -5 2 है, तो इसको कॉलम वाइज रखेंगे, 1 -5 2 है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एडजॉइंट ए मिल गया, इसको हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। उसके बाद फाइनली जो A इनवर्स की रिजल्ट आएगी वो क्या आएगी, 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास A इनवर्स मिल गया आपके पास। तो इसी तरह से आप जितनी भी मैट्रिसेस होंगी उसका आप A इनवर्स इसी तरह फाइंड कर पाएंगे।